मैं सोनवीर चौधरी लाइव शेयर न्यूज चैनल से बात कर रहा था। क्या मेरी बात राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया जी से हो रही है? हाँ, बोल रहा हूँ। अच्छा पंकज जी नमस्कार। आपका सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर वार्ता के लिए। और जी, पंकज जी मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आप कौन सी यात्रा निकाल रहे थे और इसका उद्देश्य क्या था? हम सनातन स्वाभिमान पदयात्रा निकाल रहे थे, ठीक है। जो कि पहले हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के आश्वासन पर बेटी सम्मान न्याय यात्रा स्थगित की थी, जिसमें आईएएस संतोष वर्मा एवं विभिन्न हमारे मुद्दे थे, जिनको स्थगित किया गया था। ओके। लेकिन अभी वर्तमान में आपने देखा होगा यूजीसी कानून द्वारा समाज को बाँटने का कार्य किया जा रहा था ठीक है। और हम समाज को बँटता हुआ नहीं देखना चाह रहे थे। जिन क्षत्रिय समाजों को जाट, गूजर, कुशवा, तमाम बघेल इन लोगों को क्षत्रिय से ओबीसी, बीसी में धकेला गया एवं फर्जी एससी-एसटी एक्ट से उनके घर बर्बाद कर दिए गए। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ये सनातन पदयात्रा थी। हम अपने प्रधानमंत्री के पास जाकर पूछना चाह रहे थे कि ये जो अत्याचार है, ये शोषण है, इस पर कब विराम लगेगा? हम आपको इसलिए सरकार में लाए थे कि गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, लेकिन वो कट रही है। हमारा सनातन एक होगा, अखंड भारत बनेगा, यूसीसी बिल आएगा, सबकी पहचान भारतीय होगी, लेकिन आपने अपने ही उसमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर बाँटा, लेकिन उसमें ही मुस्लिम मोर्चा बना दिया, पिछड़ा मोर्चा बना दिया, अल्पसंख्यक मोर्चा बना दिया, लेकिन सवर्णों को विमुख कर दिया। ठीक है। या ठीक तो है। आप ठीक सबको है। बाँट भी दो या फिर सबको आप एक ही कर दो। और इसमें आपने देखा होगा जब आप बहन-बेटियों के मान-सम्मान की बात करके आए थे, तो आप आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसने भरे मंचों से ब्राह्मण क्षत्रियों की बच्चियाँ माँगी? और आपने बेटियों की बात पर आए थे तो रोहिणी वाल्मीकि की ये रोहिणी वाल्मीकि आज 1 साल से घूम रही है अपने न्याय के लिए, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। और आपने देखा होगा कि हमारे बटुकों को, हमारे शंकराचार्य धर्म गुरुओं का अपमान हुआ, उनकी शिखाएँ तक पकड़ के उखाड़ी गई, मारा गया, पीटा गया एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रशासन और शासन ने उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं ठीक है। की। ठीक है। ठीक है। पंकज जी मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये था कि ये जो आप यात्रा निकाल रहे थे, यह यात्रा कब और कहाँ से शुरू होनी थी और इसका अंत कहाँ होना था? ये हाथरस से प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जानी थी, ठीक है। हाथरस, और जो कि इसका शांतिपूर्ण यात्रा। अच्छा प्रधानमंत्री कार्यालय पे ही इसका समापन था कि कुछ आगे भी कहीं और योजना थी कोई? प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करना था हमें, जितने भी पीड़ित लोग थे वो सारे लोग इसमें शामिल थे, ओके, 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 ओके। जो कि अच्छा हमारा अच्छा एक अगला आर्टिकल। क्वेश्चन मेरा और सुनिएगा आप। जी, अब चूँकि आपकी यात्रा प्रशासन ने रोक दी है और जी, आप धरने पर बैठे हैं, जी। अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए आर्टिकल 19 एवं 22 ये हमें अधिकार देते हैं कि अगर देश में अगर इमरजेंसी भी लग जाए तो भी हम अपने अधिकारों के लिए विरोध करें, अपनी बात रखें, ये हमें ठीक है। अधिकार है। लेकिन हम कोई विरोध नहीं कर रहे थे, हम सांकेतिक शांतिपूर्वक यहाँ से पदयात्रा लेके जा रहे थे। ओके, लेकिन ओके। हमारे अधिकारों का हनन हुआ, हमारी सामग्री जब्त की गई, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता नज़रबंद किए गए, अमानवीयता की गई, हमारी बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, प्रशासन अलर्ट किया गया एवं हमारी यात्रा को बाधित किया गया, जो संविधान का भी अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। ओके। जैसे इसीलिए मैंने यात्रा प्रारंभ की, इन्होंने मुझे रोका, मैं वहीं बैठ गया कि अब जब तक आप अनुमति नहीं देते या तो आप हमें अनुमति दीजिए, वरना हमें आप मंत्रिमंडल से मिलाइए, जो हमारी मांगे हैं हम सीधा मंत्रिमंडल को ज्ञापन प्रेषित करेंगे केंद्र सरकार को कि इन पर एक बार पुनर्विचार किया जाए, जिससे कि देश बंटवारा ना हो, देश आपस में ना लड़े, गृह ठीक युद्ध है। की स्थिति ना बने। मैं समझ गया कि जब तक आपकी माँगें नहीं मानी जाएँगी, आप वहीं पे धरने पर बैठे रहेंगे। जी, अच्छा जी। अच्छा पंकज जी एक बात और बताइए क्योंकि आप सवर्णों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो आपको हुँ, पता ही है सवर्णों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। हुँ। आपको सवर्णों का समुचित सहयोग स्थानीय स्तर पर मिल रहा है? जी, मेरा पूरा सवर्ण समाज केवल सवर्ण समाज को आप अगर सीमित रखें तो वो सीमित नहीं है। सवर्ण का मतलब है सभी वर्ण। लेकिन आज के दौर में बात की जाए तो उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के रूप में ही माना जाता है ठीक है। और क्षत्रियों को ओबीसी, बीसी उसमें क बाँट दिया है। वरना जितने भी जाट, गूजर मैं तो बोलूँगा बघेल, नाई, धीवर सभी का सहयोग हमें मिल रहा है। पूरे सवर्ण समाज का हमें सहयोग मिल रहा है। आए दिन 300-400 लोग डेली मिलने आ रहे हैं, प्रशासन मुझसे नहीं मिलने दे रहा है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो आज भी 400 से 500 लोग अलग-अलग जत्थों में आए, कल भी 400-500 के लोग सीमा में आए, नित्य प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा अब तक कौन-कौन से सवर्ण संगठन आपसे जुड़ चुके हैं?
मुझसे क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, ब्राह्मण एकता परिषद, विप्र एकता परिषद एवं किसान यूनियन भानु, चाणक्य परिषद, चाणक्य सेना, परशुराम सेना, ओके 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 तो तमाम भाजपा से भी जुड़े हुए लोग हमारे इस धरने में आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। सत्ताधारी जो लोग हैं वहां छोड़कर आज भी बार एसोसिएशन की पूरी टीम आई थी, 50 से 60 अधिवक्ता आए बहुत थे। ठीक 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 तो निरंतर ये और अग्रवाल सभा से भी आए हैं, वैश्य महासभा से भी आए थे, मोहन वासने जी। ठीक है पंकज जी, और आपने अपना समय लाइव शेयर को निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।